वैभव उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे के करीबी माने जाते हैं। वैभव, क्या जानकारी आप दे सकते हैं? इस हत्याकांड ने तो जापान से लेकर हिंदुस्तान तक सबको हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे लिए बहुत ही पर्सनल दुख की बात है कि ये हुआ जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जापान की वैश्विक साझेदारी के लिए के संस्थापक में से एक थे आबे शिंजो जी। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले सन 2000 से प्राइम मिनिस्टर मोरी के और प्राइम मिनिस्टर अटल जी के प्राइम मिनिस्टरशिप के समय से भारत जापान ग्लोबल पार्टनरशिप पे नहीं वैभव जी, लेकिन आप इतने करीबी हैं, ये पूरा हत्याकांड जिस अंदाज में सामने आया, बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना स्थल को लेकर, इस हमलावर को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मैंने संपर्क करने का प्रयास किया है जो उनके आसपास थे, मगर उनका जो स्टाफ आसपास है वो बेसिकली नारा में नहीं है। अच्छा। और जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो बेसिकली फ्रॉम नॉट हॉर्सेस माउथ, और वो लोगों से पूछने पता चला है कि हाईली क्रिटिकल हैं। हालांकि शॉटगन अगर घर में बनी है ऐसा लोग कह रहे हैं, या इट वाज नॉट देन। वैभव जी, जो लोकल मीडिया है वो ये कंफर्म कर चुका है कि शिंजो एबे अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। ये जानकारी क्या आप लोगों तक पहुंची है अभी? देखिए, ऐसा ये तो पहले ही ऐसा माना जा रहा था, मगर मैं जाऊंगा ऑफिशियल न्यूज़ के बाद जो है, जो भी वहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी अनाउंसेस, ओनली देन आई विल बेसिकली टेक दिस। वैभव जी, क्योंकि आप शिंजो एबे को इतने करीब से जानते हैं, उनके व्यक्तित्व की भी हम बात करें, एक उनके लगाव की हमने बात करी जो उनकी संस्कृति से जुड़ा रहा है। जब हमने प्रधानमंत्री के साथ उनको देखा था वाराणसी में, और भारतीय संस्कृति को लेकर भी वो काफी प्रभावित नजर आ रहे थे, और यही वजह थी कि भगवत गीता भी उन्हें भेंट में दी गई थी। तो ये जो एक बॉन्डिंग सांस्कृतिक तौर पर जुड़ी रही उनकी भारत के साथ, व्यक्तित्व के तौर पर भी हमने देखा एक अच्छी केमिस्ट्री उनकी नरेंद्र मोदी के साथ भी दिखी। जी, इनफैक्ट शिंजो एबे जी पिछले 25 साल से, जब से हम ये भारत जापान वैश्विक साझेदारी के लिए काम कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन, तब से शिंजो एबे जी हमारे साथ जुड़े थे। और उन्होंने भारत को एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा, एक दूसरे नज़रिए से देखा, और भारत को जापान का एक ग्लोबल पार्टनर उन्होंने इस्टेब्लिश करने में, जापान से बाहर भी बहुत की, और उनका भारत के संस्कृति में बहुत रुचि थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी और क्योतो के जो ट्रीटी हुई थी, उसमें भी शिंजो एबे जी का ही आशीर्वाद था। उनके ही सोचने पर दो सांस्कृतिक शहरों को जोड़ा जाए, अगर दो देशों को बिल्कुल सही बात है। भारत और जापान के रिश्तों को प्रगाढ़ करने में शिंजो एबे का जो रोल रहा वैभव जी, उसके बारे में हर कोई जानता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल राइवलरी की भी बात हो रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, यहां तक कि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में तो ये खबर भी छप गई कि पॉलिटिकल राइवलरी इसके पीछे वजह हो सकती है। आप क्योंकि उनको करीब से जानते थे, इस तरह की कोई राइवलरी थी क्या? देखिए, पॉलिटिक्स में हर जगह राइवलरी होती है, बट मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पेकुलेटिव सब्जेक्ट है। किसी का नाम लेना या किसी के बारे में कहना कि इनसे राइवलरी थी, ये बहुत ही गलत होगा। हाँ। मगर ये इस संभावना से मैं नकारता नहीं हूँ कि वो बहुत पॉपुलर थे, और जैसा जानते हैं सभी पॉपुलर जो नेता होते हैं उनके संग एक नेगेटिविटी भी साथ में आती है कि कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते हैं जो है। तो ये भी एक संभावना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है संभावना हो सकती है। लेकिन आज क्या आपको ये खलिश होती है कि अगर सिक्योरिटी और ज्यादा मजबूत होती, सुरक्षा घेरा और ज्यादा मजबूत होता, तो शायद हमलावर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता? क्योंकि हमें तो तस्वीरों को देखने के बाद जबरदस्त सिक्योरिटी लैप्स नजर आता है। वैभव जी, देखिए, जनरली जापान में सिक्योरिटी का स्तर वैसा नहीं होता जैसे कि हिंदुस्तान में या अमेरिका में होता है के लीडर्स के लिए, क्योंकि
जापान को ऑलमोस्ट गन फ्री सोसाइटी माना जाता है, पीसफुल सोसाइटी माना जाता है। ये और ये पहली बार नहीं है कि जापान में लीडर्स के ऊपर हमला हुआ है। ये पास्ट में भी ऐसा हुआ है कई बार, और इसलिए सिक्योरिटी दी जाती है और अच्छी खासी सिक्योरिटी दी जाती है जापान के स्टैंडर्ड के हिसाब से। बट हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शिंजो आबे जी के कद को देखते हुए उनके संग एक विशेष सुरक्षा का कवच आवश्यक था, जो शुरू से ऐसा मेरा मानना था, क्योंकि उन्होंने जो बदलाव प्रस्तावित किए थे जापान के राजनीति में और जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इवन जो है, उसको लेके बहुत से लोग सहमत भी थे और असहमत भी थे। तो और शिंजो आबे के परिवार को तो काफी सम्मान से देखा जाता है, राजनयिक परिवार से उनका ताल्लुक रहा है शुरू से वैभव जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनका कनेक्ट इस हद तक रहा है हमेशा कि जब उनकी तबीयत भी 2020 में खराब हुई थी तो प्रधानमंत्री खुद उनसे व्यक्तिगत तौर पर फोन पर बातचीत करते हुए उनका हालचाल तक जानते थे, और इसकी सराहना खुद शिंजो आबे भी करते रहे। जी, शायद आपको पता हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी और आबे सान मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं। दोनों लोग मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। और 2007 में जब श्री मोदी गए थे जापान, तो वहाँ पर उस समय श्री शिंजो आबे से उनकी मुलाकात हुई, दोनों मित्र बने। उसके बाद साल दर साल मिलते रहे और बहुत कुछ दोनों देशों के लीडर्स के रूप में उन्होंने बहुत कुछ डिज़ाइन भी किया, सोचा भी और किया भी साथ में। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा सदमा है हम लोगों के लिए, और मैं मानूंगा कि ये हमारे सबके लिए सीख है दुनिया में कि हमें अपने लीडर्स को प्रोटेक्ट करने का पूरा ध्यान करना चाहिए, और उनके ऊपर एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आप उनको जानते थे, क्या आप उनके ओपिनियंस या व्यूज़, क्योंकि हम तो सिर्फ एक मैसेजेस जो ट्विटर पर किए जाते हैं उनकी तरफ से शेयर किया जाता है, उस टच को जिसका वो जिक्र करते हैं कि आई एम डीपली टच, कि किस तरीके से हमेशा नरेंद्र मोदी मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, यहाँ तक कि मेरा हालचाल भी जानते हैं। उनका क्या ओपिनियन होता था, उनकी तरफ से क्या कहा जाता था भारत की उस संस्कृति को लेकर भी, क्योंकि वो कनेक्ट हमने वाराणसी में सिर्फ तस्वीरों के जरिए और वीडियोज़ के जरिए देखा, कैसे गंगा आरती में वो शामिल हुए, किस तरीके से भारतीय संस्कृति की तारीफ हमेशा वो करते नजर आए। तो उस बारे में आप बताएं। बिल्कुल सही आपने कहा। वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से बहुत प्रभावित थे, बहुत उनकी तारीफ भी करते थे। मुझसे पर्सनली भी जब मैं उनसे मिलता था तो काफ़ी तारीफ भी करते थे। और चूँकि भारतीय संस्कृति में उनको बहुत अभिरुचि थी, इसलिए बनारस के प्रति उनका झुकाव निरंतर बना रहा, और उनका ये सपना था कि बनारस जो है एक दिन एक ऐसा शहर बने जिसको दुनिया गर्व से जाने, और उसमें जो भी जापान कंट्रीब्यूट कर सकता है वो उस कंट्रीब्यूशन के लिए वो तैयार थे। वो कारण यह है कि बनारस में एक महत्वपूर्ण था, और उनके संबंध श्री मोदी जी के संग थे, और दोनों एक कारण थे। और ये उसी दोस्ती का नतीजा था कि एक अच्छा विजन और एक बड़ा विजन सांस्कृतिक तौर पर बनारस को लेकर भी सामने रखा गया, जिस पर काम भी दोनों तरफ से किया गया, भारत और जापान के इस योगदान के जरिए।